हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6 पढ़ा। बच्चों, पाठ का नाम है रक्षा बंधन और हमने इसके कुछ अभ्यास कार्य भी पूरे किए। उम्मीद है आपको वो अभ्यास कार्य समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम जो बचे हुए अभ्यास कार्य हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो चलिए हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं, परंतु उससे पहले पाठ की एक झटपट पुनरावृत्ति कर लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास कार्य। बच्चों, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, रक्षाबंधन यह जो पाठ है रक्षाबंधन से संबंधित है और इसको हमने पढ़ा और इसे अच्छे से समझा भी। बच्चों, इस पाठ को पढ़ते समय हमने त्योहारों की बात की, हमने भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की हमने बात की, जैसे होली, दिवाली, पोंगल, ओणम, दुर्गा पूजा, दशहरा, जन्माष्टमी, गणेश चौथ, कई तरह के त्यौहार बच्चों भारत में मनाए जाते हैं। और मैंने आपसे चर्चा की थी कि त्यौहार सिर्फ खुशियों के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ मनाने का ही उसका मकसद नहीं होता है, बल्कि त्योहारों के पीछे जो हमारी भावना छुपी होती है, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की, वो इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। त्यौहार मनाने का हम अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं। जब हम त्यौहार मनाते हैं तो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं। त्यौहार जो है वो आपसी मेल जोल का एक ज़रिया होता है, आप पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने का एक ज़रिया होता है। आज की व्यस्त ज़िंदगी में सब इधर उधर बिजी रहते हैं, तो त्यौहार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सब एक दूसरे से मिलते हैं और परिवार में जो एकता होती है वो और मजबूत होती है। परिवार के बीच जो प्यार होता है वो और बढ़ता है और हम एक दूसरे का सहयोग सीखते हैं, बड़े छोटों का आदर सीखते हैं और किस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है ये भी हम सीखते हैं। अपने से बड़े जो बुजुर्ग हैं हमसे, उनसे हम सीखते हैं कि किस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है या उसके पीछे की क्या धारणा है, किस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है ना। जैसे रक्षाबंधन हम कहते हैं कि भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, तो ये हमें किसने बताया? हमें अपने बड़े बुजुर्गों ने बताया, है ना। दिवाली क्यों मनाई जाती है? कि राम जी 14 वर्ष का वनवास करके वापस अयोध्या आए थे, ये हमें अपने बड़ों से पता चला, बाद में हमने पुस्तकों में पढ़ा ना। उसी तरह से हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं कि उस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, या हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं, या दशहरा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे हमको जो भी इसका कारण है, जो भी कथाएं हैं, वो हमें अपने बड़ों से पता चली। बाद में हमने उसे किताबों में पढ़ा, लेकिन परिवार के सदस्य हमारे पहले शिक्षक होते हैं जिनसे हमें कई जानकारियाँ मिलती हैं। तो बच्चों, ये तो हुई त्योहारों की बातें। और ये पाठ किसका था? इस पाठ को हम झटपट मैं आपको बता देती हूँ, एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, समरी इसकी देख लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में जो ये पाठ जिस त्यौहार से संबंधित है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये रक्षाबंधन से संबंधित है। बच्चों, इस पाठ में एक लड़की है रिमझिम, एक प्यारी सी बच्ची है रिमझिम, और जो कि बहुत खुश है। रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन का दिन है और वो बहुत खुश है। वो सुबह से ही बहुत उत्साहित घूम रही है घर में इधर उधर, और वो यह सोच सोच के खुश है कि आज वो अपने भैया को राखी बांधेगी। और रक्षाबंधन के दिन रिमझिम सुबह ही नहा धोकर सज धज कर तैयार हो गई है। उसने नए कपड़े पहन लिए हैं जो उसकी माँ ने एक दिन पहले ही उसके लिए खरीदे थे। उसने क्या पहना? उसने गुलाबी रंग का घाघरा और चुनरी पहनी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी। ठीक है, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी। और माँ जो है भाई के लिए भी नए कपड़े लाई हैं। भाई के लिए क्या लाई हैं? रेशमी कुर्ता और पैजामा, जो लड़कों के कपड़े होते हैं। और रिमझिम ने अपने भाई को बांधने के लिए एक सुंदर सी राखी भी खरीद ली है। और माँ ने भी मामा जी के लिए राखी खरीदी है, क्योंकि माँ जो है वो मामा जी को राखी बांधेंगी। किसके मामा जी को? रिमझिम के मामा जी को। क्यों? क्योंकि रिमझिम के मामा माँ के भाई हैं। माँ के भाई को ही
मामा कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ में हमने रिश्तों को भी सीखा है ना, कि माँ के भाई को क्या कहते हैं? माँ के भाई को मामा कहते हैं। तो माँ की बहन को क्या कहते हैं? माँ की बहन को मौसी कहते हैं, है ना। माँ के भाई को मामा कहते हैं। और माँ की माँ को क्या कहते हैं? माँ की माँ को नानी कहते हैं। और माँ के पिताजी को क्या कहते हैं? नाना जी कहते हैं। तो बच्चों, ये हम त्योहारों के ज़रिए हम रिश्तों को भी पहचानते हैं। आपके घर में गेस्ट आते हैं तो मम्मी बताती हूँ ना, ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, ये तुम्हारे माँ हैं, मामी हैं, ये हमारे चाची जी हैं, ये हमारी बुआ जी हैं, ऐसे करके परिचय कराते होंगे ना। तो इससे आप रिश्तों को भी पहचानते हैं। त्यौहार के ज़रिए हम अपने रिश्तेदारों को भी पहचानते हैं। और कौन हम रिश्ते में हमारा क्या लगता है, क्या संबंध है, ये भी हम जानते हैं। तो रिमझिम के मामा माँ के भाई हैं, तो माँ ने अपने भाई के लिए भी राखी खरीदी है। और रिमझिम दोपहर को अपनी माँ के साथ मामा जी के घर जाएगी। माँ मामा जी को राखी बांधेंगी। और रक्षाबंधन के दिन माँ रसोई घर में पकवान बना रही हैं, तरह तरह के व्यंजन, खाने पीने का सामान बना रही हैं। और घर में बुआ जी आने वाली हैं। बुआ जी पापा को राखी बांधने के लिए आने वाली हैं। बच्चों, बुआ जी मैंने आपको बताया था, पापा की बहन को बुआ कहते हैं। पापा की जो बहन, चाहे बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, उनको हम बुआ कहते हैं। पापा की बहन को बुआ कहते हैं। तो बुआ जी पापा को राखी बांधने के लिए आने वाली हैं। तो घर के सभी सदस्य बुआ जी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्योंकि रिमझिम सुबह से ही बहुत बेचैन है, बहुत उत्साहित है, तो वह बार बार घर से बाहर जाकर देख रही है कि बुआ जी आई कि नहीं। थोड़ी देर में बुआ जी आ जाती हैं और रिमझिम खुशी से बहुत खुश होती है। वह उन्हें पहले नमस्ते करती है और फिर घर में जाकर माँ को बताती है कि बुआ जी आ गई हैं। फिर माँ बाहर जाती हैं और बुआ जी को अंदर लेकर आती हैं और वो सब बैठते हैं। अब रिमझिम कहती है, क्योंकि वो बहुत उत्साहित थी, उससे अब इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो वह बुआ जी से कहती है कि पहले वह भाई को राखी बांधेगी। उसकी भोली भाली बातें सुनकर बुआ जी को हंसी आ जाती है। वैसे भी घर में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पहले मौका दिया जाता है। तो बुआ जी हंस के रह जाती हैं। अब भैया जो है वो भी तैयार होके बैठ गया है। उसने कुर्ता पैजामा, रेशमी कुर्ता पैजामा पहन लिया है और वो बहुत प्यारा लग रहा है। अब रिमझिम ने क्या तैयारी की है? रिमझिम भैया को पहले रोली का टीका लगाती है। बच्चों, मैंने आपको बताया था, रोली एक लाल रंग का पाउडर होता है जिसका टीका लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है। तो रिमझिम अपने भाई के माथे पर रोली का टीका लगाती है, चावल लगाती है और फिर उसके बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई के मुंह में मिठाई खिलाती है, भाई को मीठा खिलाती है। और भाई फिर उसको प्यार करता है और भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाता है, रिमझिम के मुंह में बर्फ़ी का टुकड़ा डालता है। उसके बाद रिमझिम अपने भाई से अपना उपहार मांगती है, जो रक्षाबंधन के दिन बच्चों को उपहार मिलता है ना। बच्चों को मतलब भाई अपनी बहन को उपहार देता है। तो रिमझिम अपना उपहार मांगती है, तो भाई उसको एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में देता है और गुड़िया पाकर रिमझिम बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी अपने भाई के गले से लिपट जाती है। अब क्योंकि उसे उसका मनपसंद उपहार मिल गया है, तो वह अब अपनी सहेली को उसे दिखाना चाहती है। इसलिए वह बुआ जी से कहती है कि मैं अपनी गुड़िया अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। ये बोलकर वो घर से भागती है, खुशी खुशी बाहर भागती है। और तब तक रिमझिम के पापा आ जाते हैं और बुआ जी उन्हें राखी बांधने लग जाती है। तो बच्चों, ये थी कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक की। बच्चों, मैंने आपके लिए एक रक्षाबंधन की कविता ढूंढ के रखी है, तो मैं चाहूँगी कि मैं वो कविता आपके लिए पढूं और आप उसे सुने। बच्चों, जैसे ये कहानी थी वैसी ही वो कविता भी रक्षाबंधन के बारे में ही है और मैं खासकर आपके लिए लेकर आई हूँ उसे। तो हम उसको पढ़ेंगे साथ में और उस आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कविता। बच्चों, ये है कविता। कविता जो है ये रक्षाबंधन के ही त्योहार पर लिखी गई ये कविता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ इस कविता को, आप इसे सुनिएगा ध्यान से और अगर अच्छी लगे तो इसे अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। कविता का नाम है राखी आई राखी आई।
राखी आई खुशियाँ लाई खुशियाँ लाई। राखी आई खुशियाँ लाई खुशियाँ लाई। बहन आज फूली न समाई, बहन आज फूली न समाई। राखी रोली और मिठाई, इन सब से थाली खूब सजाई। बहन आज फूली न समाई, राखी रोली और मिठाई, इन सब से थाली खूब सजाई। राखी आई खुशियाँ लाई खुशियाँ लाई। समझ में आपको? राखी आई खुशियाँ लाई मतलब राखी का त्योहार आया है, राखी का पर्व आया है और सब तरफ खुशियाँ लाया है। जैसा कि बच्चों आपने देखा था कि राखी का त्योहार था तो रिमझिम कितनी खुश थी, सुबह से ही वो उत्साहित थी और सुबह से ही घूमती फिर रही थी, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि राखी आई खुशियाँ लाई। बच्चे विशेष तौर पे बहुत खुश होते हैं उस दिन और ख़ास तौर से बहनें तो बहुत ही खुश होती हैं। इसीलिए अब बहन आज फूली न समाई, फूली न समाना एक मुहावरा है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होने को कहते हैं फूला न समाना। राखी रोली और मिठाई, इन सब से थाली खूब सजाई। बच्चों जो राखी की जो थाल होती है उसको सजाया जाता है। सजाना मतलब उसका मेकअप नहीं करना, सजाने का मतलब होता है थाली में अच्छे से रोली रखना, जिसका तिलक लगाते हैं। आपने पढ़ा ना पाठ में रोली, जो लाल पाउडर होता है। तो थाली में रोली रखना, चावल रखना, मिठाई रखना और राखी को रखना, साथ में एक दीपक भी रखना, दिया भी रखना, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, है ना। तो भाई की आरती भी उतारी जाती है, जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी किसी घर में रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन भाई की आरती भी उतारी जाती है। हमारे यहाँ भाई की आरती भी उतारी जाती है। सबके घरों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग ढंग से मनाई जा सकती है। तो इसीलिए बहन जो है वो उसने जो है राखी की थाली सजाई है, मतलब उस थाली में राखी रखा है, रोली रखा है, मिठाई रखा है और अक्षत और दीपक भी जला के रखा जाता है। तो थाली सजाने के बाद मतलब राखी की तैयारी करना, इसीलिए कहा गया है राखी आई खुशियाँ लाई। तो आगे पढ़ते हैं। बांधे भाई की कलाई पे धागा, भाई से लेती है यह वादा। बांधे भाई की कलाई पे धागा, भाई से लेती है यह वादा। राखी की लाज भैया निभाना, राखी की लाज भैया निभाना, बहना को कभी भूल न जाना। राखी की लाज भैया निभाना, बहना को कभी भूल न जाना। राखी आई खुशियाँ लाई। अब इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि भाई की कलाई पर वो जो धागा बांधती है, राखी असली में क्या होता है, धागा ही ना होता है, ऊपर कुछ डिजाइन बना होता है और बांधा तो धागे से ही जाता है, इसलिए राखी का धागा कहा जाता है। बच्चों कुछ कुछ राखी धागे के रूप में भी मिलती है, धागे जैसी भी मिलती है, ठीक है, लेकिन मेन तो वो धागा ही होता है जिससे बांधते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाई की कलाई पर बहन जो धागा बांधती है, इसका मतलब है वो भाई से एक प्रॉमिस ले रही है, एक वादा ले रही है। क्या वादा ले रही है कि भाई मेरे इस धागे की तुम लाज रखना मतलब इसकी रिस्पेक्ट रखना, कभी मुझे भूलना मत, और कभी अगर मेरे पे परेशानी आए, मैं कभी मुसीबत में रहूं तो मेरी मदद करना। राखी की लाज निभाने का मतलब होता है मैंने आपको राखी बांधी है तो आप मेरी रक्षा का वचन लेना, आप मेरे को कभी भूलना मत। और फिर राखी आई खुशियाँ लाई। अब आगे क्या है, भाई देता बहन को वचन, भाई देता बहन को वचन, दुख उसके सब कर लो हरण, दुख उसके सब कर लो हरण। भाई बहन को प्यारा है, राखी का त्योहार सबसे न्यारा है। भाई बहन को प्यारा है, राखी का त्योहार सबसे न्यारा है। राखी आई खुशियाँ लाई। तो अब जैसे भाई को राखी बांध दी बहन ने,
तो भाई भी अपनी बहन को वचन देता है कि उसके सारे दुख वो हर लेगा मतलब उसके सारे दुख वो दूर करने का वचन देता है कि कभी भी अगर उसको उसकी बहन पे कोई मुसीबत आए, कोई दुख आएगा, तो वो अपनी बहन की मदद करेगा, उसकी रक्षा करेगा। इसीलिए राखी का त्योहार को सबसे न्यारा त्योहार कहा गया है, और इसीलिए कहा गया है कि राखी आती है तो खुशियाँ लेकर आती हैं, है ना। भाई जो है वो बहन को बहुत प्यारा होता है, तो इसीलिए इस त्योहार को न्यारा कहा गया है। तो बच्चों, ये थी कविता, एक बार अब इसको एक साथ पढ़ लें। राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूली न समाई, राखी रोली और मिठाई। बहन आज फूली न समाई, राखी रोली और मिठाई, इन सब से थाली खूब सजाई, राखी आई खुशियाँ लाई। बांधे भाई की कलाई पे धागा, भाई से लेती है यह वादा। बांधे भाई की कलाई पे धागा, भाई से लेती है यह वादा। राखी की लाज भैया निभाना, बहना को कभी भूल न जाना। राखी की लाज भैया निभाना, बहना को कभी भूल न जाना। राखी आई खुशियाँ लाई। भाई देता बहन को वचन, दुख उसके सब कर लो हरन। भाई देता बहन को वचन, उसके सब कर लो हरन। भाई बहन को प्यारा है, राखी का त्योहार सबसे न्यारा है। भाई बहन को प्यारा है, राखी का त्योहार सबसे न्यारा है। राखी आई खुशियाँ लाई। तो बच्चों, यह थी कविता रक्षाबंधन पे। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी, और आप भी चाहो तो ऐसी ही 2-4 पंक्तियों की एक कविता लिखने की कोशिश करना। आप चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपको समझ में आ गया कविता भी कैसे लिख सकते हैं, तो आप ज़रूर लिखने की कोशिश करना। और अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर, जो हमने पिछले वीडियो में किया था उसके आगे करेंगे। तो बच्चों, हमने शब्दार्थ और मुहावरे कर लिए थे, और मैंने आपको इनका वाक्य बनाना भी बताया था, किस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। फिर हमने जो मौखिक प्रश्न हैं उन्हें भी हमने कर लिया था। एक बार हम जल्दी से इन्हें दोहरा लेते हैं। रिमझिम क्यों खुश है? उत्तर ये है कि रिमझिम जो है वो राखी का त्योहार है, इसलिए रिमझिम खुश है। राखी का त्योहार है इसलिए रिमझिम खुश है। रिमझिम ने रक्षाबंधन के लिए क्या तैयारियां की हैं? तो रिमझिम ने नए कपड़े पहने हैं, गुलाबी जो है घाघरा चुनरी पहनी है, उसने रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी हैं, और उसने भैया के लिए सुंदर सी राखी खरीदी है। रिमझिम ने क्या क्या किया? रिमझिम ने भैया के माथे पर रोली का टीका लगाया, चावल लगाया, भाई की कलाई पर राखी बांधी, और फिर भाई को मिठाई खिलाई। तुम रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाते हो? तो बच्चों, ये उत्तर तो आपको स्वयं देना है कि आपके यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लिखित प्रश्न की ओर। लिखित भी हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, इसे बस हम एक बार दोहरा लेते हैं। क, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पायजामा खरीदा। रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला है? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर उनकी बुआ आने वाली है। रिमझिम की बुआ आने वाली है। दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? दोपहर को रिमझिम माँ के साथ मामा जी के घर जाएगी। घ, भैया ने रिमझिम को क्या उपहार दिया? उत्तर, भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी। अब सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। कोष्ठक में वाक्य शब्द दिए गए हैं, ये भी हमने अपने पिछले वीडियो में किया था, इसे सिर्फ हमें दोहराना है। रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही है।
उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी हैं। रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया। रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाई। गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग जाती है। हो गया। अब भाषा से बच्चों, इसे भी हमने अपने पिछले वीडियो में कर लिया था, बस इसे हम एक बार दोहराना है हमें। बच्चों, इसमें एक अक्षर आधा है और एक पूरा है, और आधा और पूरा अक्षर मिलाकर जो शब्द बनते हैं उसके बारे में है। अब बच्चों, इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आधे और पूरे अक्षर को मिलाकर एक अक्षर बनता है और उससे फिर हम शब्द बनाते हैं। जैसे पहला है आधा प और य। प आधा और य पूरा, तो हुआ प्य, जिससे शब्द बना प्यार, प्याला, प्यासा, और मैंने आपको बताया था प्याज, प्यारी, प्याले, प्योर, प्याऊ। फिर है आधा त और य। आधा त और य से बना त्य। त्य जैसे कि त्योहार, सत्य, त्याग, नित्य, हत्या, त्योरी। फिर है आधा क और श। बच्चों, ये शब्द और ये वाले जो आधा क और पूरा आधा अक्षर और पूरा अक्षर, इसमें आधा अक्षर और पूरा अक्षर है, इसमें भी आधा अक्षर और पूरा अक्षर है, लेकिन इसको लिखा अलग ढंग से गया है। मतलब इसको आधा क और श ऐसे नहीं लिखा गया है, ये एक अलग से अक्षर बना है क्ष, जिसे हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। आप जब नन्ही कक्षा में होंगे तब से आप पढ़ते आ रहे हैं क्ष, इसको बोला जाता है क्ष, जो कि आधा क और श से बनता है। तो ये है, इससे बनने वाले शब्द हैं रक्षा, कक्षा, शिक्षा, ठीक है, परीक्षा। इस तरह के शब्द इनसे बनते हैं, और भी कई शब्द बनते हैं जिन्हें मैंने कहा था आपको कि आप और शब्द ढूंढ लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, ये भी हमने पिछले वीडियो में किया था, बस इन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो दो तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ एक ही शब्द है, बस उसे लिखने का ढंग बदल गया है। ये है सुंदर और ये भी है सुंदर, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें आधा न है। तो बच्चों, इसका मतलब है जो ऊपर बिंदु है, स के ऊपर जो बिंदु है वह आधा न का ध्वनि दे रही है, आधा न की ध्वनि देती है। और ऐसे कई शब्द होते हैं। अब जैसे यहाँ पर है सुंदर, फिर है बंधन, ब के ऊपर जो बिंदी है वो आधा न की ध्वनि है, ब आधा न, ध न, बंधन। फिर है इंतज़ार, ई के ऊपर जो बिंदी है वो आधा न की ध्वनि है, इंतज़ार। फिर मंदिर, मंदिर के ऊपर जो म के ऊपर जो बिंदी है वह आधा न की ध्वनि है, मंदिर। मैंने आपको बताया था ऐसे और कई शब्द होते हैं जिसमें जो ऊपर जो बिंदु होती है, जो अनुस्वार होता है, वो आधा न की ध्वनि देता है, लेकिन हमेशा अनुस्वार आधा न की ध्वनि नहीं देता है। कभी कभी वो आधा म की ध्वनि देता है और कभी कभी अण की भी, आधा अण की भी ध्वनि देता है। तो इसलिए आपको पहले बोल के उसका उच्चारण करके देखना है कि ध्वनि कौन सी आ रही है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ बंदर, तो ब न की आवाज़ आ रही है, बन न आ रहा है, बंदर, बंदर, न का ध्वनि आ रहा है, यानी न के ऊपर जो बिंदी है वो, ब के ऊपर जो बिंदी है वो आधा न है, बंदर, ब के ऊपर जो बिंदी है वो आधा न है, ठीक है। वंदना, तो व के ऊपर जो बिंदी है वो आधा न है, वंदना। लेकिन खंभा, खंभा बोल रहे हैं तो ख के ऊपर जो बिंदी है वो आधा म है, खंभा, ठीक है। घंटा, तो घ के ऊपर जो बिंदी है वो आधा ण है। इसीलिए आपको पहले बोलकर उसका उच्चारण करके देख लेना होगा, फिर आपको पता चलेगा कि जो ऊपर अनुस्वार है, जो ऊपर अक्षर के ऊपर जो बिंदी है वो आधा न है या आधा म है। तो बच्चों, ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब आती है बारी ख अभ्यास की। अब यहाँ आप देखिएगा, इसे आप ध्यान से देखिए।
भाई बहन लिखा है और बीच में ये छोटी सी डंडी है, ऐसे भाई और फिर बहन। ये बीच में जो डंडी है ये किस लिए है? ये जो छोटी सी जो दिख रहा है आपको लाइन, ये और के लिए भी हो सकता है और या के लिए भी हो सकता है। ठीक है, या तो और या फिर या, और या के लिए यूज होता है ये। इसे ना समास बोलते हैं, लेकिन आप अभी बहुत छोटे हैं, आप समास नहीं समझेंगे, इसलिए मैं आपको इसे यूं बता रही हूँ कि ये जो नन्ही सी जो छोटी सी आपको ये जो लाइन दिखती है, ये जो है वो और के लिए हो सकती है या फिर या के लिए हो सकती है। जैसे भाई और बहन, भाई और बहन। ठीक है, भाई बहन का मतलब है भाई और बहन। ये जो छोटी सी जो डंडी है वो और के लिए है। कुर्ता पायजामा, देखिए नीचे लिखा है कुर्ता पायजामा, और इसके बीच में भी छोटी सी है, ये कुर्ता और पायजामा है, कुर्ता और पायजामा। अब जैसे नीचे देखिए घाघरा चुनरी, मतलब घाघरा और चुनरी, घाघरा और चुनरी। अब जैसे बोलते हैं ना मुझे भूख प्यास नहीं है, मतलब क्या होगा इसका? भूख और प्यास, भूख प्यास बोलते हैं ना, तो भूख और प्यास। ठीक है, जानवरों को दाना पानी दे दो, तो मतलब दाना और पानी दे दो। ठीक है, दाना और पानी दे दो। बच्चों ऐसे बहुत सारे हिंदी भाषा में आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिसमें कि इस तरह का छोटी सी डंडी लगी होती है जिसे हम समास कहते हैं। लेकिन अभी मैंने बोला क्योंकि आप बहुत छोटे हैं इसलिए आपको मैं ये जो है समास नहीं पढ़ा सकती, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि ऐसे बहुत से शब्द हैं। जैसे माता पिता, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे लिखा है माता, फिर ऐसे लगाया और लिखा पिता, इसका मतलब क्या हुआ? माता और पिता। ठीक है, दाल रोटी, मतलब दाल और रोटी, दाल रोटी। देखिए लिख रही हूँ मैं आपके लिए, दाल रोटी, मतलब दाल और रोटी। भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा, अब बताया था मैंने। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। सुख दुख, सुख और दुख। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा रुपया पैसा, रुपया और पैसा। मार पीट, मार और पीट। ठीक है, तो ये जो छोटी सी जो डंडी होती है, ये जो होती है इसका मतलब यहाँ पर तो और है, लेकिन इसका मतलब या भी होता है। ठीक है, और या। ठीक है, मैंने आपको इसके ये यहाँ जो शब्द दिए हैं इसके अलावा भी मैंने आपको शब्द बता दिए। जैसे यहाँ पर तो आपके दिया हुआ है सिर्फ भाई बहन, भाई और बहन। कुर्ता पैजामा मतलब कुर्ता और पैजामा। घाघरा चुनरी मतलब घाघरा और चुनरी। मैंने आपको क्या बताया? गाय बैल, गाय और बैल हो गया। माता पिता मतलब माता और पिता। छोटे बड़े, छोटे और बड़े। दाल रोटी, दाल और रोटी। भूखा प्यासा मतलब भूखा और प्यासा। सुख दुख, सुख और दुख। मारपीट मतलब मार और पीट। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। तो ऐसे आपको अनेकों अनेक शब्द मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, वह है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समान अर्थ जो है इस पे मैं एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है और आपने उम्मीद है कि देखा होगा और मैंने आपको समझाया भी था उसमें। समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था जैसे आप स्कूल आते हो, आपका एक नाम है स्कूल के लिए, लेकिन घर में हो सकता है मम्मी पापा आपको प्यार से कुछ अलग नाम से भी बुलाते हो। चिंटू पिंटू रिंटू कुछ बुलाते होंगे, आपके दादा दादी भी आपको प्यार से कुछ बुलाते होंगे। तो आपका घर का भी नाम है और आपको प्यार का भी नाम है घर पे, पर आप हो तो एक ही, है ना? आप एक ही हो लेकिन आप 2-3 नामों से जाने जाते हो, है ना?
आप खुद एक हो लेकिन आपको लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, है ना। घर में मम्मी कुछ और नाम से बुलाती होगी, हो सकता है पापा कुछ और बुलाते हो, दादी दादा कुछ और नाम से बुलाते हों, और स्कूल में तो आपका नाम जो है सो है ही। तो इसी तरह से पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, समान अर्थ भी शब्द होते हैं। एक शब्द के कई और नाम भी होते हैं, एक शब्द के कई और अर्थ भी होते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्द। एक ही अर्थ के और भी कई अर्थ, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो हमें इनका मिलान करना है। एक तरफ जो शब्द लिखे हैं, हमें दूसरी तरफ उसका समान अर्थ ढूंढना है और उसके साथ उसका मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। त्योहार, त्योहार मतलब क्या होता है? पर्व, पर्व को ही त्योहार कहते हैं। फिर है इंतज़ार, इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा, वेट करना। प्यार, प्यार मतलब प्रेम, प्यार को प्रेम भी कहते हैं। उपहार, उपहार मतलब तोहफा, गिफ्ट। भीतर, भीतर का मतलब होता है अंदर। तो ये हो गया हमारे अर्थ, है ना। त्योहार, पर्व, इंतज़ार, प्रतीक्षा, प्यार, प्रेम, उपहार, तोहफा, भीतर मतलब अंदर। ठीक है, अब चलते हैं अगले इसमें। सुनकर लिखो। बच्चों ये श्रुतलेख है, डिक्टेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है, और जब श्रुतलेख होगा आपको कोई बोलेगा और आपको बिना देखे फिर इन शब्दों को लिखना होगा। तो इन्हें आप लिखने का अभ्यास करेंगे। चलिए इन्हें हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है त्योहार। क्या है? त्योहार। फिर है इंतज़ार, त्योहार, इंतज़ार। फिर है रोली, रोली। फिर है सुंदर, सुंदर। पकवान, पकवान। प्यार, प्यार। कलाई, कलाई, कलाई। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। तो इन्हें आप लिखकर अभ्यास कर लीजिएगा। अब करने की बारी। बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि राखियाँ बनाने का सामान इकट्ठा करो और रंग बिरंगी राखियाँ बनाओ। तो ये काम तो आपको घर पे करना होगा, या फिर जब स्कूल खुलेंगे तो हम इस क्रियाकलाप को करेंगे। कक्षा में रक्षाबंधन मनाओ। तो जब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा तो ये भी हम मना लेंगे, है ना। तो ये तो हम अभी कर नहीं सकते। अब नीचे है चित्र को ध्यान से देखो और 5 वाक्य लिखो। तो बच्चों ये किसका चित्र है? किस त्योहार का है? जी हाँ, यह होली का त्यौहार है। होली त्यौहार इसमें दिखाया गया है कि होली मनाने का त्यौहार है। तो बच्चों इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। आपको 5 वाक्य लिखने हैं होली पर। तो ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको उदाहरण के लिए 5 वाक्य बता देती हूँ, लेकिन आप कोशिश करना कि आप स्वयं इसको लिखें, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं। तो हम इसके बारे में क्या लिखें? पहला तो हम लिख सकते हैं कि यह होली के त्योहार का चित्र है। होली के त्योहार का चित्र है। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली के एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है। इस दिन, होली के दिन, सब एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गुलाल लगाते हैं। सभी घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मुझे होली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। होली आपसी प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है ना। मैंने आपको 6-7 वाक्य बता दिए। आप इनमें से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बताया है। एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ। यह होली के त्यौहार का चित्र है। होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। होली के एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है। होली के दिन सब एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गुलाल लगाते हैं। सभी घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मुझे होली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। होली आपसी प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है।
तो इस तरह से आप इसके अलावा भी आप कोई वाक्य लिख सकते थे, जैसा कि मैंने आपको बोला। और इसी के साथ ही हमने इस पाठ के सारे अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया। तो बच्चों, ये पाठ आपका पूरा हुआ। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो आज हम इसको पूरा कर दिया हमने, और मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।